हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मेरा विश्वास है प्रभु आप सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं और अद्भुत तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण ही हम जीवित हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की दया है। तो क्यों ना हम सबसे पहले हम परमेश्वर को ही इनवाइट करते हैं और हम कहते हैं, परमेश्वर आइए, विराजमान होइए और हमें अनुग्रहित कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी तू महान है, तू अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु हम तुझे इनवाइट करते हैं परमेश्वर पिता खुदा। हम जानते हैं तेरे बिना एक पल भी जीना हमारे लिए मुश्किल है परमेश्वर। पूरी तरह से तुझ पर निर्भर है, तुझ पर पूरी तरह से आश्रित है पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें बलवंत करता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रभु सारी बातों में प्रभु तेरा नाम, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना सुना ईश्वर के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। सच बोले तो परमेश्वर का वचन इतना गहरा है कि जब हम कई साल पहले जो वचन पढ़े थे उसी वचन को दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर नई नई बातें हमें बताता है, नई चीजें हमें समझ में आती है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है निमंत्रण से नियंत्रण। इसका मतलब हम जब परमेश्वर को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, फिर परमेश्वर जो है वो अपने सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रित करता है हर बात को। हम सब जानते हैं कि ये जो एक मैनरिज्म है ना, किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को निमंत्रण करते हैं, तो किस तरह से हम उनकी पहुनाई करते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। और ये जो संसार की रीति है उससे पहले परमेश्वर ने अपने उस महान काम को प्रकट किया। परमेश्वर स्वयं इस बात को बताए कि यदि तुम मांगो, प्रार्थना करो, तो मैं वहां पर आऊंगा और उपस्थित होकर हर बातों को नियंत्रण में लूंगा। इसलिए हम कई बार प्रार्थना में सबसे पहले हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। जैसे आज की इस बाइबल टीचिंग से पहले हमने क्या किया, हमने प्रार्थना किया। हमने कहा परमेश्वर हम नहीं कुछ, हम कुछ भी नहीं है, हम तो बस ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आती है तो परमेश्वर अपने अनुग्रह में चलाने लगता है। तो हम जब देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम यदि किसी घर पर गए, कोई हमें निमंत्रित किया, तो उस घर पर जाते हैं तो पहुनाई का ढंग अलग होता है। लेकिन अचानक आ पड़ते हैं तो अलग होता है। और अलग रीति से जो कई लोग होते हैं, है ना, जो रात के समय उदाहरण के लिए बता रही हूँ मैं, चोरी वगैरह करते हैं, उनको कौन इनवाइट करता है? उनके लिए एक अलग दंड है। तो इसी प्रकार से निमंत्रण के बिना कुछ भी चीजें आसान नहीं होती। समझ में आना चाहिए कि आमंत्रण हम देते हैं यीशु मसीह को, तो हमें उस तरह की पहुनाई भी यीशु मसीह को करना है। हम परमेश्वर को उतना आदर सम्मान देना है। और आप अद्भुत लगेगा कि परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर हर बात को अपने नियंत्रण में रखे है। फिर भी परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती करके वो किसी पर हावी नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या दिखाता है? मैनरिज्म। ये बहुत अच्छा एक आचरण दिखाता है, एक स्वभाव दिखाता है। हम देखते हैं कि पूरे बाइबल में आप देखिएगा, जहां पर भी निमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया, परमेश्वर के लोग या फिर स्वर्गदूत या फिर परमेश्वर के सेवा करने वाले या फिर खुद स्वयं यीशु मसीह को जिन्होंने भी आमंत्रित किया, उनको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में लेकर पूरे नियंत्रण को ले लिया। और कई बार तो आमंत्रण उन्होंने मुंह से मांगा भी नहीं, लेकिन बस उनकी हृदय में इच्छा थी कि काश हम यीशु को देख पाते, काश हम यीशु के साथ रह पाते, है ना। उनकी इच्छाओं को भी परमेश्वर ने जानकर, और हमेशा कहते हैं तू क्या चाहता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर को पता है उसको क्या चाहिए, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि वो मुंह से अंगीकार को बहुत पसंद करता है। तो निमंत्रण हम कैसे देते हैं, आमंत्रण कैसे देते हैं? हम अपने मुंह खोलकर हम आमंत्रित करते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन होता है घर में, तो हम बिना निमंत्रण के ना तो जाते हैं और ना तो जाना चाहिए। और दूसरी बात है, निमंत्रण जब देते हैं तो हम किसी के घर पे जाकर हम बहुत ही प्यार से उनसे पेश आते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप आइए। तो इसमें खास बात क्या है?
जिस दिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आप सबको पता है हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो पूरी तरह से हम प्रभु के नियंत्रण में हो जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से हम आमंत्रित करते हैं जब कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है। और पूरे बाइबल में देखिएगा कि जब कष्ट और तकलीफ आता है तो क्या करते हैं, हम पुकारते हैं, हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप हमारी मदद कर, हमारी सहायता तो सिर्फ तेरी ओर से है। तो परमेश्वर फिर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे जगत में जब अंधकार छाया रहता है, छोटा सा एक प्रकाश है जो पूरे अंधकार को एक अलग प्रकाश में लेकर आता है। छोटा सा प्रकाश, छोटा सा ज्योति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से संसार में अंधकार था, अंधकार की सारी शक्तियां थी। उसके बीच में जब परमेश्वर आते हैं, जब यीशु मसीह आते हैं, तो परिस्थितियों को बदल देते। आप देखिएगा जो भी उद्धार पाते हैं, पहले जो उनका स्वभाव था यीशु मसीह को जानने से पहले, उसमें बहुत अंतर धीरे धीरे आने लगता है और पूरी तरह से उनमें परिवर्तन होने लगता है। तो हम यही कहते हैं कि एक पतवार में जब हम नाव में माझी को हम सौंप देते हैं, तो क्या करते हैं, माझी उस नाव को लेके चलता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम कहते हैं कि यीशु मसीह आइए और हमारे ऊपर विराजमान होइए और हमें आप लेके चलिए। तो ये निमंत्रण जो है वो यीशु मसीह स्वीकार करने के लिए खड़े रहते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी ऐसा एक मौका आता है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं बिजी हूँ। नहीं, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी ये जरूरत है, किसी को शब्दों के द्वारा छुटकारे की जरूरत है, किसी को उपस्थिति के द्वारा। तो उस तरीके से परमेश्वर ने अपना काम, अपनी महिमा को प्रकट किया। और हम जानते हैं कि जो भी कष्ट के समय परमेश्वर के पास आते हैं, आप सबको अनुभव है ये बात। आपके घर में जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है, हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, प्रभु आइए, इंटरफेयर कीजिए हमारे इस तकलीफ में, हमारे इस मुसीबत में, और नियंत्रण में लेके चलिए। बल्कि वो मालिक है, वो पूरे संसार के मालिक है। लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि मैंने मनुष्य को बुद्धि दिया, मैंने मनुष्य को ज्ञान दिया, मैंने उसको खुद का अपना क्या सिलेक्शन करना है उसका एक भाग उसको सौंप दिया। अब उसका काम है, मैंने उसको सब कुछ दे चुका है। अब उसका काम है कि वो मुझे आमंत्रित करता है कि नहीं। तो ये खास बात कौन देखता है, परमेश्वर देखता है कि मैंने अपनी सृष्टि को बनाया, लेकिन क्या वो सृष्टि मुझसे लगाव रखता है, क्या वो मेरे इंतजार में रहता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो आते हैं और परिस्थितियों को नियंत्रण में रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि सेम पैटर्न में हर चीज हो, नहीं, अलग अलग रीति से परमेश्वर अपना काम करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के लोगों के बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लोग जो सेवा करते हैं उनको जब लोग इनवाइट करते थे, तो उनके घरों में जो भी कई साल से जो बंधन थे वो टूट गए। बहुत साल से वो कई प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस सारे चीजों का एक सोल्यूशन उनको मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर की आत्मा से प्रभाव से पूरे भरे हुए परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की उपस्थिति जो हम देखते हैं, तो क्या होता है, एक बदलाव रहता है, एक परिवर्तन रहता है, और ऐसी खाली नहीं जाता। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का आना, परमेश्वर का आना, पवित्र आत्मा का आना, वो जगह ऐसे ही खाली नहीं जाता, उसमें कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही होता है। और ऐसा ही पूरे दुनिया में है, और ऐसा ही हम पूरे बाइबल में देखते हैं कि जहां कहीं पैर रखते हैं, और वही आशीष प्रभु ने अपने सेवा करने वालों को दी है कि जहां कहीं तुम पैर रखोगे वो देश तुम्हारा हो जाएगा। तो ये जो है परमेश्वर स्वयं करके दिखाए, यीशु मसीह ने करके दिखाए, पवित्र आत्मा अपने लोगों के द्वारा इस काम को करते हैं। तो हम देखते हैं कि निमंत्रण कितना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं
तुम कुछ मत करो, तुम बहुत बड़ा एकदम बाहरी रीति से बहुत बड़ा तुमको मेहनत करके, है ना, चप्पल उतार कर इतनी तपती धूप में चल चल के बहुत दूर जाना, या अपने शरीर को टॉर्चर करना, ये सब नहीं। लेकिन क्या है, निमंत्रण दो, तुम आमंत्रण दो, मुंह से बस ये बोलो कि, इसलिए छोटी सी प्रार्थना है लेकिन बहुत पावरफुल है, कि प्रभु यीशु मसीह आइए और हमारे जीवन में विराजमान होइए। हमारा जो दिल रूपी जो सिंहासन है वो आपके लिए खाली है, तो उसमें आप विराजिए। और इस तरह से परमेश्वर हर एक बातों में एक परिवर्तन देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वचन हैं, लेकिन उसमें से एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी जिससे ये इसका लगाव आता है, इसका जो पहचान है उसमें आता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 20 पद। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कौन कह रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला कह रहा है कि तुम मुझे इनवाइट करो, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूँ। तो जब भी हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह खटखटाते हैं उनके दिल के द्वार को, और वो चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती किसी पर हावी नहीं होगा ना, दुष्ट आत्मा हावी होता है। दुष्ट आत्मा जो है वो चोर का काम करता है, इसलिए लिखा है चोर का काम करता है। लेकिन जो परमेश्वर परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हमेशा इनविटेशन के अनुसार अपना काम करते हैं। उनको इसलिए इनवाइट करना पड़ता है। इसलिए हम कहीं पर भी जाते हैं, हम ऐसे नहीं चले जाते, हम प्रेयर करते हैं। हम जैसे ही हम प्रार्थना में बैठे हैं तो सीधा हम एकदम कुछ भी बोलने नहीं लग जाते, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में हम प्रेयर करते हैं ताकि परमेश्वर को हम इनवाइट करें। और उसके बाद क्या लिखा है? मेरी आवाज सुनकर। पहले तो खटखटाते हैं, ये देखते हैं कि तैयार है कि नहीं, और जहां पर देखते हैं कि वो तैयार है तो फिर आवाज सुनने की जरूरत है। वो मेरी आवाज सुनकर, तो हम देखते हैं कि एक कॉमन सी, बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन कॉमन सिंपल वे में समझाया है कि इतनी बड़ी आत्मिक गहरी बात, इतनी स्वर्ग की गहरी बात, उसको सिंपल वे में समझाया। क्योंकि हर एक के घर में द्वार होता है ना, हम सब इनवाइट करते हैं तभी कोई हमारे घर के अंदर आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले। तो खटखटाया यीशु मसीह ने, उसके बाद आवाज दिया। फिर अगला कदम किसका है? उस व्यक्ति का है कि वो द्वार खोलकर इनवाइट कर रहे हैं या फिर द्वार बंद करके रख रहे हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है, हम हमको आपकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में फिर यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते कि आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आप अपना जो घर का द्वार खोल कर नहीं दे रहे हैं, तो यीशु मसीह फिर आपके घर पे नहीं प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में प्रवेश करके नियंत्रण नहीं लेंगे। क्योंकि बाहर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो घर का नियंत्रण कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। वो पहले इनविटेशन को इनवाइट करते हैं, वो कहते हैं कि तुम इनवाइट करो, तो पक्का है कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। यह बड़ी खास बात, यह बहुत विशेष बात है। आप आते जाते को खाना नहीं खिलाते, आप हमेशा जिनके साथ आपका अच्छा संबंध है और आप भी उस फेलोशिप में एंजॉय करते हैं या संगति अच्छी लगती है, तो ही आप खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं, है ना। तो ये क्या दिखाता है? ये रिलेशनशिप दिखाता है कि यीशु मसीह तो तैयार है, लेकिन क्या वो व्यक्ति तैयार है? क्या वो अगला व्यक्ति तैयार है यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट करने के लिए और उनकी आवाज सुनने के लिए, और उसके बाद उनके साथ भीतर आकर भोजन करने के लिए? है ना, हम जब कंफर्टेबल नहीं है तो हम भोजन करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा एक संगति का एटमॉस्फेयर जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, तो ही आप भोजन कर पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हर एक जीवन के हर एक भागों में प्रवेश करके अपना नियंत्रण लेना चाहते हैं, क्योंकि तभी जो है परमेश्वर की आशीष को हम देख पाएंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि बस यीशु मसीह आप हमारे पढ़ाई तक ही रहिए, हमारे बस जो स्टडी टेबल है बस वहीं तक रहिए, उससे आगे आने की जरूरत नहीं है। फिर हम कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आप बेडरूम में वहां पर ना जहाँ हम बीमार रहते हैं, बस वहीं तक रहिए, उससे आगे मत आइए।
क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, धंधा पानी जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें आप इंटरफियर मत किया करो। ऐसा होता है कई बार। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि भीतर आना मतलब हर एक कोने कोने पर परमेश्वर का एक सिंहासन विराजमान हो, वहां पर प्रभु का नियंत्रण हो। उससे क्या होगा? परमेश्वर की आशीष बहेगी। क्योंकि यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे यीशु मसीह जहां भी गए, यहाँ तक कि जहां पर सिर रख के सो भी रहे थे वहां भी मिराकल हुआ। तो कहाँ भी गए, जिससे भी बातें की, जिसको भी देखा, बस सिर्फ देखा, और प्रभु ने अपना चमत्कार वहां पर किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी खास बात है, यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। इतना ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर दिल से कहते हैं कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूँ, तुम अपना दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। वो कितना बड़ा एक रिलेशनशिप बता रहे हैं कि वो अजनबी नहीं है। वो अजनबी नहीं है, इसलिए तो ना, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो तो अपनी सृष्टि को जानता है। तो क्या करना है, उसको ये चाहत है कि मैं उसके साथ मिलकर उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, बातें करूं। खाना खाते समय हम कितनी खुश खुशी होकर बातें करते हैं। तो ये बात है। और उसके बाद वो रिलेशनशिप को बताया कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारे भोजन का हम बोल सकते हैं, लेकिन जैसे प्रीति भोज है, मान लिया एग्जाम्पल, उसमें भी वही है कि हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, आराधना होती है, प्रभु को इनवाइट करते हैं। उसके बाद हम प्रीति भोज, प्रेम का भोज होता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि बहुत एकदम खास बात हो। यहाँ पर खाने का आइटम कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ भोजन लिखा। भोजन किसी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि कोई बाहरी चीज के लिए इतना खासियत नहीं है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हर प्रांत में खाना का ढंग, खाने बनाने का ढंग, वैरायटी सब अलग होता है। लेकिन भोजन भोजन है। परमेश्वर जानते हैं कि उस इलाके में कैसा खाया जाता है, इस इलाके में कैसा खाया जाता है, और कितने प्रकार के मसाले हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भोजन करना, उससे क्या होता है, जैसे हम कहते हैं प्रभु भोज, प्रभु भोज, भोजन में प्रभु जुड़े हैं। प्रभु भोज, प्रभु के साथ का भोजन, इसका मतलब उनके शरीर के साथ सहभागी होना। क्या दिखाता है? ये बहुत ज्यादा एक एकता दिखाती है कि हम परमेश्वर के साथ मिल गए। क्या सोचकर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। इतना ज्यादा इकलौता, और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो भी इतने बड़े मानव जाति के लिए दे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है, इतना प्यारा संबंध, इतना प्रेम का संबंध, कि हम किस तरह से किसी को हम आगे लेके चले। सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं जो आवाज उसको दिया, उससे वो मुझे बुलाए, वो मुझे इनवाइट करे, और अपने मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है। कितने सारे ऐसे गीत हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहती हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहती हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। क्यों ना हम इसी में वाइंड अप होते हुए हम प्रभु से कहें कि प्रभु, हम पूरी तरह से इनवाइट करते हैं, आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे हर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना बहुमूल्य वचन है परमेश्वर पिता। तू अपने बनाई हुई सृष्टि से कितना प्यार करता है, लगाव रखता है प्रभु। और तू कहता है परमेश्वर कि वो मुझे पुकारे, मैं उनके भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा। होने दे प्रभु कि हम सब अपने जीवन में पूरी तरह से तेरे नियंत्रण में आ जाए। हम तुझे निमंत्रित करते हैं, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, तू नियंत्रण ले, तू विराजमान हो परमेश्वर, और तेरी महिमा हमेशा हमेशा प्रकट होती रहे प्रभु। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।
और आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में इस्तेमाल करें।